पिछले कुछ वक्त से मीडिया इंडस्ट्री में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ वक्त से बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं उसने देश दुनिया का ध्यान जो है वो मीडिया इंडस्ट्री की तरफ खींचा है कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी डील्स जो कि बिजनेस सेक्टर में होती हैं या फिर बॉलीवुड सेक्टर में होती हैं, वो डील्स आजकल मीडिया इंडस्ट्री में हो रही हैं। दरअसल बता दें आपको कि सुधीर चौधरी जो कि आज तक के प्राइम टाइम एंकर थे, आज तक से पहले जी न्यूज से उन्हें एक अच्छी देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी या यूँ कहें कि दुनिया भर में पहचान मिली। उसके बाद वो आज तक पहुंचे। वर्ष 2022 में आज तक से अपने एक नए करियर की शुरुआत की और एक नई पारी की शुरुआत करके उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट नामक अपने विशेष शो को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। दरअसल उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि सुधीर चौधरी अब जिन्होंने आज तक से इस्तीफा दे दिया है वो किन कारणों से दिया गया, क्यों सुधीर चौधरी ने इस्तीफा दिया, आज तक जैसे टॉप मीडिया ब्रांड को छोड़कर उन्होंने डीडी के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। और बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि सुधीर चौधरी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो करीब 15 करोड़ रुपए सालाना है, यानी कि हर महीने करीब 1.25 करोड़ रुपए उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे और ये प्रोजेक्ट आगे आने वाले वक्त में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दरअसल जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने अब एक नई पारी शुरुआत करने के संकेत दिए हैं, उससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने एक बड़ी यहाँ पर टीम की संरचना करने की भी शुरुआत कर दी है। कई पदों पर उनके शो को प्रोड्यूस करने के लिए, उनके शो की फैक्ट चेकिंग और रिसर्च के लिए बड़ी मात्रा में मीडिया प्रोफेशनल्स को हायर किया जा रहा है। लेकिन आज तक के लिए क्या बड़ा झटका होगा और आज तक के लिए अब ब्लैक एंड व्हाइट का जो होस्टिंग का जिम्मा है वो अंजना ओम कश्यप को मिला है। अंजना ओम कश्यप आज तक की एक प्राइम टाइम एंकर, कई ऐसे हिट शो रहे, आज तक को बुलंदी पर पहुंचाने तक उन्होंने एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वो अब सुधीर चौधरी की जगह पर उन्हें रिप्लेस कर रही हैं, उनकी जगह पर इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने कहा कि मैं पिछले कई दिनों से एक नई शुरुआत की तलाश में था। सुधीर चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने तमाम फैंस के लिए एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी और कि लोग उन्हें देखना चाहेंगे, लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे और वो जल्द ही डीडी न्यूज़ पर दिखाई देने वाले हैं। दरअसल डीडी न्यूज़ की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो है ये इसलिए लॉन्च किया गया है, ये सुधीर चौधरी के साथ बड़ी डीलिंग इसलिए की गई है क्योंकि डीडी न्यूज़ को केंद्र सरकार एक नई ऊंचाई पर, नई बुलंदी पर पहुंचाना चाहती है, बशर्ते उन्हें एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता थी जो चेहरा विश्व स्तर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चित हो, देश भर में एक अच्छी खासी उस चेहरे की डिमांड हो, उस चेहरे के आधार के ऊपर दर्शक उन पर विश्वास जता सके। दरअसल बता दें आपको कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ के साथ भी एक लंबा यहाँ पर अपना पत्रकारिता का सफर तय किया। करीब 20 सालों तक, 20 सालों से अधिक वक्त तक वो जी न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। वहाँ पर डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस नामक एक प्रोग्राम की होस्टिंग करते थे। उस प्रोग्राम ने जी न्यूज़ को देश भर में एक नई पहचान दिलाई और सुधीर चौधरी पर कई गंभीर संगीन आरोप भी लगे। उन पर कहीं ना कहीं राजनेताओं को परेशान करने के आरोप भी लगे। हालांकि बता दें आपको कि सुधीर चौधरी पर लगे ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई थी। लेकिन जिस तरीके से अब ये बड़ी डील हुई है, इसने पूरे मीडिया जगत में एक सनसनी फैला दी है कि आखिरकार सुधीर चौधरी जैसा शख्स जो कि अपनी एक अलग तरीके की यहाँ पर पत्रकारिता के लिए पहचान रखता है, वो यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में इतनी बड़ी डील साइन करेंगे। क्योंकि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनका मीडिया सेक्टर में दखल है। उन्हीं के आधार पर मीडिया में जिस तरीके से कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है वो आगे आने वाले वक्त में और भी बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप के कई न्यूज़ एंकर्स ने एनडीटीवी ग्रुप को ज्वाइन किया है, लेकिन सबकी नज़रें अब टिकी हुई हैं अंजना ओम कश्यप पर, क्योंकि अंजना ओम कश्यप आज तक पर एक मशहूर शो, एक लोकप्रिय शो हल्ला बोल की होस्टिंग करती थी और वो शो उनके लिए एक अच्छी टीआरपी का शो भी था। लेकिन अब सुधीर चौधरी ने कहा है कि अंजना ओम कश्यप के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो चैनल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, कंसल्टिंग एडिटर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।
लेकिन सुधीर चौधरी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अंजना इस शो को एक नए मुकाम तक लेकर के जाएंगी। करोड़ों दर्शक उनके काम करने के तरीके से प्रभावित है, प्रेरित है और उन्होंने कहा कि अंजना ओम कश्यप ने अपनी पत्रकारिता की जीवन में, अपनी पत्रकारिता की यात्रा में जो यहाँ पर बुलंदी हासिल की है, ये दर्शाता है कि वो किस यहाँ पर व्यक्तित्व की और किस हुनर की मालकिन है। आखिरकार अंजना ओम कश्यप के जिम्मे अब आज तक चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। सुधीर चौधरी यही नहीं डटे, उन्होंने ये भी कहा कि आज तक ने उनको जो प्लेटफॉर्म दिया और आज तक ने जो एम्बियंस दिया, जो माहौल दिया, वो काफी कमाल का था, जिससे उन्हें देश भर की पत्रकारिता में एक बार फिर से अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। डीएनए छोड़ने के बाद सुधीर चौधरी ने कहा कि लोगों ने समझ लिया था कि सुधीर चौधरी का अब पत्रकारिता की यात्रा का सफर का अंत हो चुका है, लेकिन जब मैंने आज तक को ज्वाइन किया उस वक्त लोगों ने मुझे देखना पसंद किया और बम्पर टीआरपी के साथ आज तक पर सुधीर चौधरी ने कई नए रिकॉर्ड कायम किए। लेकिन अब खबर यह है कि वो डीडी न्यूज को जल्द ही ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनके लिए एक नई रिसर्च की टीम, नई यहाँ पर फैक्ट चेकिंग की टीम जो उनके प्रोग्राम को अच्छी तरीके से तैयार करने में मदद करेगी, उसकी हायरिंग्स चल रही हैं, उस टीम को तैयार किया जा रहा है। और सुधीर चौधरी ने कहा कि जल्द ही हम एक नए यहाँ पर शो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और इस नए शो का नाम भी सुधीर चौधरी ने संकेतों के आधार पर कहा है कि मैं दर्शकों की चॉइस के साथ ही निर्धारित करूंगा, क्योंकि जब उन्होंने आज तक ज्वाइन किया था उससे पहले भी आम दर्शकों की एक उन्होंने आवाज को यहाँ पर सुनने का काम किया, उनसे सुझाव मांगा कि आपके अनुसार क्या सुझाव हो सकता है, शो का क्या नाम रखा जा सकता है। और उसके बाद सुधीर चौधरी ने ही खुलासा करते हुए कहा कि दर्शकों की रिकमेंडेशन ये थी कि शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाए, जिसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने कहा कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में नई बुलंदियों को छूने के लिए लगातार मेहनत की है। मैं यूथ को लगातार इस बात के लिए प्रेरित करता रहता हूं कि अपने काम से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, काम के साथ आगे बढ़िए और काम की इज्जत करिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ब्रांड बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन उस ब्रांड को छोटा या बड़ा बनाने में वहां पर काम कर रहे लोगों की मानसिकता निर्भर करती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में सुधीर चौधरी को यहाँ पर डीडी ने जो शामिल किया है अपने बेड़े में एक तरीके से, क्या सुधीर चौधरी यहाँ पर डीडी न्यूज को एक नए मुकाम पर पहुंचा पाएंगे। मोनू कितना हुआ? 8 पूरा 8 नहीं, अब 8 पैच। तो ऐसे में सुधीर चौधरी की इस डील से मीडिया जगत में सनसनी का माहौल है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब नई तैयारी के साथ सुधीर चौधरी फिर से आम दर्शकों के सामने स्क्रीन पर लौटने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।